साल 2012-13 का रेल बजट संसद में पेश किया गया। नए रेल बजट से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, रेल कर्मचारियों को भी कई उम्मीदें होती हैं। इस बार के रेल बजट में आम जनता को ध्यान में रखकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून की जनता की बात करें तो दून की जनता भी इस नए रेल बजट से कई उम्मीदें लगाए हुए थी, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। नए रेल बजट को लेकर दून वासियों का कहना है कि हर बार ही उन्हें रेल बजट से कई उम्मीदें होती हैं, लेकिन हर बार ढाक के 3 पात वाली स्थिति ही पैदा हो जाती है। दून के लोगों का कहना है कि यदि दून से जाने वाली सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक कर दिया जाए तो लोगों को यात्रा में काफ़ी आराम हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसी पहल नहीं की गई है। ऐसा उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं हम रेल बजट से, लेकिन होता कुछ नहीं है, वही ढाक के 3 पात ही रह जाते हैं। अभी बल्कि जैसे पहले कुंभ हुआ और ये नई कर्णप्रयाग वाली परियोजना बनाते हैं कि यहाँ से रेल लाइन आगे तक पहुँचाएंगे। अगर इसी ट्रैक को डबल ट्रैक कर दिया जाए देहरादून से लक्सर तक तो सारी ट्रेनों को आराम हो जाएगा, जो हर ट्रेन जो कि एक स्टेशन पर जाने के बाद एक स्टेशन फिर रुक जाती है, वो सारा कुछ बंद हो जाए। सबसे पहले तो इसको डबल ट्रैक करना चाहिए, उसके बाद कोई नई रेल परियोजना का शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे आजकल 13 कोच की गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर हमारे प्लेटफार्म वगैरह बड़े बन जाएँ, 18 कोचेज़ की गाड़ियाँ आएंगी, जिससे कि यात्रियों को सहूलियत होगी। अब और यात्रियों को जितनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं उससे उनको सीटें मिलेंगी, आराम से लोग जाएंगे, यात्रा करेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा। इसके साथ ही रेल कर्मचारियों को भी नए रेल बजट से कई उम्मीदें होती हैं। रेल कर्मचारियों का कहना है कि रेल कर्मचारियों के लिए जो 2 लाख वैकेंसियां हैं उसे भरा जाना चाहिए। साथ ही रेल सिक्योरिटी पर भी सुधार किए जाने चाहिए थे, जिसके बारे में इस बार कुछ हद तक रेल मंत्री ने सोचा है। उम्मीद हम भी लगाते हैं और जो देश की जनता है वो भी लगा रही है, जो रेलवे के जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लगा रहे हैं कि कुछ रेल कर्मचारियों को मिलेगा। हम तो रेल कर्मचारियों से उनको देने के लिए सिर्फ कहते हैं जो कर्मचारियों की जो संख्या है 2 लाख जो वैकेंसियाँ हैं उसको भरें। अभी सिक्योरिटी का हालत बहुत ख़राब है यहाँ का। आप देखें जन शताब्दी में आपके हमारे जो सिक्योरिटी के जो लोग थे वो जाते थे, बिल्कुल ख़त्म हो गया। आए दिन मारपीट होती रहती है गाड़ियों में, जो सिक्योरिटी नहीं है। और इसके लिए पहले भी हम लोगों ने DRM से निवेदन किया था, उन्होंने यस किया था, लेकिन सिक्योरिटी कम होने की वजह से बिल्कुल भी जो है नहीं भेज रहे हैं। और बार बार हम लोगों ने इसका आंदोलन का भी चारा अपनाया था कि भाई जल्दी नहीं भेजेंगे, क्योंकि कर्मचारी आए दिन जो है मारपीट हो रहा है गाड़ियों में। कैसा आना चाहिए? लगभग तुरंत इसको चालू करना चाहिए पुराने तरीके से। यहाँ के जो कर्मचारी थे कहीं बाहर भेजे गए किसी दूसरी गाड़ियों को देखरेख के लिए, लेकिन देहरादून की एक ही गाड़ी थी जन शताब्दी, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल को पहले यहाँ देखरेख में किया जाता, लेकिन अब कोई नहीं है। भगवान भरोसे सब चल रहा है व्यवस्था जो है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि देहरादून को पैसा ज़रूरत है, जो यार्ड की क्षमता है उसको बढ़ाएं, जिससे यहाँ रेलगाड़ियाँ आपकी 17 गाड़ी हरिद्वार में रुकी हुई है। अगर यार्ड की क्षमता अगर जो है बढ़ा देते हैं तो यहाँ 17 गाड़ियाँ देहरादून को और मिल जाएगी जो है। वही रेल बजट को लेकर भाजपा की भी अपनी अलग ही राय है। भाजपाइयों का कहना है कि देश के नए रेल बजट में उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं किया गया है। इस बजट में उन 5 रेल मार्गों के निर्माण पर मुहर नहीं लगाई गई, जिसकी प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही लक्सर दून रेलवे ट्रैक को डबल ट्रैक करने पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। कुल मिलाकर भाजपाइयों की माने तो ये पूरा रेल बजट उत्तराखंड विरोधी बजट है। उत्तराखंड के साथ केवल रेल यात्री बढ़ना या माल भाड़ा बढ़ना, ये तो पूरे देश के साथ हुआ है, मगर उत्तराखंड के साथ एक विशेष किस्म का अन्याय अब की बार इस बजट में हुआ है। यहाँ बहुत प्रतीक्षित रामनगर चौखुटिया, टनकपुर बागेश्वर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, देहरादून कालसी और देहरादून ऋषिकेश 5 रेल मार्गों की मांग थी, जिसको नहीं माना गया। उसके अलावा जो सर्वे होना था, जिसको लेकर के गौचर में सोनिया जी के आने का बड़ा कार्यक्रम बना था और कांग्रेसियों ने बहुत इस पर विवाद किया था, उसमें भी इस रेल बजट में उस सर्वे का कोई प्रावधान नहीं है। सब मिलाकर ये उत्तराखंड विरोधी है। उत्तराखंड को कोई नई ट्रेन नहीं दी गई है। उत्तराखंड के किसी स्टेशन के आधुनिकीकरण की कोई बात नहीं की गई है। लक्सर से देहरादून डबल लेन होना था, वो नहीं किया गया है। तो उत्तराखंड के खाते में कुछ नहीं आया है। और पूरे बजट में त्रिवेदी जी जब सदन में बोल रहे थे, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए और कश्मीर की चिंता जताई, मगर उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के बारे में एक बार भी नहीं बोला। तो ये सोची समझी उत्तराखंड विरोधी रणनीति। एक बार फिर प्रदेश की आवाम के हिस्से कुछ नहीं आया। प्रदेश की उम्मीदों को हर बार की तरह इस बार भी झटका लगा है। सौभाग्य मिथिला के लिए कुणाल चौधरी और लेक अहमद की रिपोर्ट।